नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। आपके बीच में हर छोटी बड़ी खबर को लेके लगातार आ रहे हैं, लेकिन आज हम ऐसी खबर को लेके आ रहे हैं जो इंटरमीडिएट के पढ़ने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। हम आपको बता दें कि आज हम दोलिया विकास खंड के अंतर्गत राजकीय पशु चिकित्सालय चिन्मा बाजार में बैठे हैं, जहां पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राजकीय पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय गौड़ जी। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपका बालक, आपका बेटा अगर जो है पशुपालन विभाग में जाना चाहता है और डॉक्टर बनना चाहता है तो कैसे बनेगा, कौन सी परीक्षा को पास करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो हिंदी मीडियम से अगर पढ़ता है तो कैसे बनेगा, इंग्लिश मीडियम से बनता है तो कैसे बनेगा, इन सब मुद्दों को लेकर आज हम हाजिर हैं। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। निश्चित तौर पर आपको हम ऐसी ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में जानकारी देते रहेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार गौड़ है। तो आपसे पहला सवाल है कि हमारे क्षेत्र में तमाम बच्चे ऐसे हैं जो इंटरमीडिएट की परीक्षा दे चुके हैं, उनका भी सपना है कि हम जो है पशुपालन विभाग में जाएं, तो आप जैसे डॉक्टर बने और लोगों की सेवा करें, तो ये सब कैसे हो पाएगा? जी देखिए, इसमें पहले से ही जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इसके, उसमें से आपका ऑल इंडिया पीवीटी जो कि अब नीट के द्वारा ही कवर्ड है, तो उस एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत है। और इसमें जो सिलेबस है इसका, उसमें सिलेबस में आपका जो हम लोग का यूपी बोर्ड का 12th के जो कोर्स है उसको अच्छी तरीके से करें बच्चे तैयार। खास करके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स 4 सब्जेक्ट के इंटरेस्ट टेस्ट होते हैं, तो इसका तैयारी अच्छे तरीके से करें और उस एग्जाम को दें। और फिर वो काउंसलिंग रैंक के हिसाब से जो भी चाहे, अगर वेटनरी पशुपालन विभाग में चाहे तो BVSC एंड AH की डिग्री जो है करने के लिए जितने भी इंडिया के वेटनरी कॉलेज है उसमें जो है 15% सीट होती है ऑल इंडिया पीवीटी के थ्रू। तो इसका जो है 15% सीट में कहीं पे भी रैंक के हिसाब से सब लोग अपने चॉइस के हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट करते हैं और वो फिर वही 5.5 साल की पढ़ाई होती है। इसमें भी जिस तरीके से MBBS या डेंटल की पढ़ाई होती है उतना ही लंबा कोर्स इसका भी होता है और इसको जो है कर सकते हैं। और इस फील्ड में चांस भी अच्छे हैं क्योंकि ऑलरेडी जो है पशु चिकित्सक की संख्या बहुत कम है। अगर मानक देखा जाए काउंसिल का, तो उसमें यह है कि 5000 पशुओं पे एक पशु चिकित्सक होना चाहिए, जो कि बहुत ही कम है। लगभग 25,000 या 30,000 पे एक पशु चिकित्सक मिलेंगे। तो इसमें अच्छा स्कोप है आने वाले समय में। एक सवाल हमारा आपसे है कि जो बच्चे गांव में पढ़ते हैं उनकी इंग्लिश थोड़ा कमजोर होती है, जो बच्चे शहर में पढ़ते हैं उनकी इंग्लिश मजबूत होती है, ऐसे बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, इसमें हम लोग ने भी चूंकि उत्तर प्रदेश बोर्ड से ही हमने 12th किया हुआ है, तो हम लोग भी हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं और ऐसी कोई बहुत परेशानी नहीं आती। और जो साइंस में टर्म्स होते हैं ज्यादातर इंग्लिश में ही होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम तो दोनों ही पैटर्न में होते हैं, इंग्लिश में भी क्वेश्चंस पेपर आते हैं और हिंदी में भी रहता है, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बच्चे पढ़ लेते हैं। उतना तो इंग्लिश रहता है कि सारी चीजें फ्लुएंटली बोल भले ना पावे, लेकिन सारी चीजें जो है इंग्लिश में समझते भी हैं और इंग्लिश में ही सारी चीजें, क्योंकि आने वाले समय में जब वो सिलेक्शन होगा किसी भी पशु वेटनरी कॉलेज में जाते हैं तो वहां पे भी इंग्लिश मीडियम से ही पूरी की पूरी पढ़ाई हम लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो सारी चीजें हो जाती हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से जो है हो जाता है सारा चीज। तो आप जब पढ़ाई कर रहे थे सर जी, कितने घंटे आप पढ़ाई कर रहे थे? देखिए, पढ़ने का कोई वो नहीं था हम लोग का, तो एक कोर्स होता है जो कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हम लोग लखनऊ में हमने तैयारी की थी उस समय, तो हम लोग कम से कम 8 घंटा तो पढ़ाई करते थे, 8 घंटे पढ़ाई करते थे। और रिवीजन बहुत जरूरी होता है क्योंकि चीजें होती हैं, भूलती हैं बहुत सारी चीजें, तो रिवीजन जब होता रहता है 2-3 बार अगर हो जाता है तो वो सारी चीजें बहुत अच्छा करती है। नहीं तो एग्जाम के टाइम में बड़ा दुविधा होता है और एग्जाम जो है क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो उसमें रैंक जो है बहुत ही पीछे, 1 नंबर पे बहुत सारे रैंक ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो पढ़ाई तो जरूरी है। एक सवाल और है कि लोग जो है ये MBBS बनने में ज्यादा रुचि रखते हैं और पशुपालन विभाग में कम रुचि रखते हैं, का कारण क्या हो सकता है? अब ये सबका अपना अपना चॉइस है। और MBBS के लिए ये है कि थोड़ी सी चीजें काफी इजीली उपलब्ध हैं और पेशेंट उनके ये है कि इजीली उन तक पहुंचते हैं। हम लोग के लिए थोड़ा सा ये है कि फील्ड वर्क रहता है,
पशु तक पहुंचना है, जी तो ये एक कारण हो सकता है। और तो मुझे नहीं लगता है, सारी चीजें और यहाँ पे है थोड़ा सा, और ये है कि लोगों के दिमाग में ये आना चाहिए, समाज में ये सोचना जाए कि हाँ नहीं, जो है पशु चिकित्सक भी एक डॉक्टर हैं और उनको उसी तरीके से सम्मान दे। जैसे आप जाकर के क्लिनिक में कहीं दे रहे हैं, तो आपके घर पे अगर कोई पशु चिकित्सक जा रहा है, दवा कर रहा है, तो उसको उसी तरीके से सम्मान अगर मिलता रहता है तो आने वाले टाइम में काफी लोग जुड़ेंगे। हमारी युवा वर्गों से बात हो रही है, जो लोग इंटरमीडिएट पास किए, अभी हमने इंटरव्यू किया था, जो अच्छे रैंक लाए हैं, उन बच्चों से कि पढ़ के क्या बनोगे। अधिकतर बच्चों का सपना है कि हम डॉक्टर बनेंगे। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं हम इंजीनियर बनेंगे, उनका कहना है कि समाज की हम सेवा करेंगे। तो ऐसे में उन बच्चों से जब बात हो रही है, हम पूछ रहे हैं कि कौन सा डॉक्टर बनोगे, होम्योपैथिक के डॉक्टर बनोगे कि आयुर्वेद के बनोगे कि एलोपैथ के बनोगे कि जो पशु चिकित्सालय इसके बनोगे। ज्यादातर बातें निकल के आ रही है कि हम जो है एलोपैथ में जाएंगे। कारण क्या है कि वहाँ मरीज मिल जाते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करने का भी मौका मिल जाता है, और इसमें जो है घर घर दौड़ना पड़ता है और तमाम दिक्कतें भी होती हैं। गांव के जो प्रधान होते हैं ये भी थोड़ा दबाव बनाते हैं, गांव के जो अन्य लोग हैं भी दबाव बनाते हैं, तो ऐसे में कोई दबाव नहीं रहता। तो आप कैसा महसूस करें फिर? नहीं, देखिए, अब एक होता है, शुरू में दिक्कतें होती हैं, और हर जगह जहाँ पे भी हम लोग नई जगह जाएंगे तो कुछ न कुछ सबको दिक्कत होगी, हमको एडजस्ट करने की जरूरत है। अगर जो लोग एडजस्ट हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। पब्लिक इतनी गांव की भी अच्छी है कि आप जाइए, उनका पशु जब बीमार होता है और हमारे द्वारा सही होता है तो वाकई उनका प्यार और स्नेह जो है अच्छा, जब हम लोग देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और अपने अंदर भी सेटिस्फेक्शन होता है। चलिए, हमने एक ऐसे जानवर का इलाज या पशु, गाय भैंस चाहे डॉग या कोई भी चीज हो, कि जो बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता, और हमारे द्वारा अगर सही होता है तो हमें भी उस चीज की प्रसन्नता होती है। और पैसे और परिश्रम करने में कोई वो नहीं है। एक सवाल आपसे और जुड़ा हुआ है कि सर जी, कोई ऐसा समय आया हो कि जब आप इलाज कर रहे हो, उस समय आपको बड़ा दुख लगा हो, कोई ऐसा बिहेव किया हो, कोई ऐसा आता समय नहीं? होता है, जब कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है कि हम लोग काफी प्रयास करने के बाद भी पेशेंट जो है नहीं बच पाता है, तो तकलीफ होता है। और चूंकि हम लोग फील्ड स्तर पे गांव पे उनके घर पे जाकर कर रहे होते हैं, तो उन लोगों की प्रतिक्रियाएं और दुख देख करके जो है हम लोग सीधा अटैच हो जाते हैं। तो थोड़ा सा तकलीफ तो काफी होता है हम लोग को कि पशु क्या, वो उसके पीछे हम लोग काफी कोशिश भी करते हैं कि कहीं हम लोगों से भूल ना हो। हम लोगों की तरफ से जो भी हमारे नॉलेज है उसका अच्छे से अच्छे उपयोग करके और सही तरीके से पशु का ट्रीटमेंट हो, इलाज हो। बचना और न बचना तो खैर उसमें भगवान की मर्जी है। तो सर, गांव में हमारे किसान ज्यादा रहते हैं। किसान अगर अपने बेटे को आप जैसे डॉक्टर बनाना चाहें, तो जो पैसे की खाई एक गांव में उड़ी, बड़ा पैसा लगता है, इसमें ऐसा तो नहीं कुछ आता है? नहीं, इस तरीके से कुछ नहीं है कि पैसे बहुत लगते हैं। हम लोग भी एक मीडियम परिवार से ही रहे हैं, और हम लोगों ने भी काफी, अगर आप में है टैलेंट और आप जो है, देखिए कोर्स है, कोई भी आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लेते हैं, आपके रैंक अच्छे हैं तो आपको कोई पीछे नहीं धकेल पाएगा, और आप जो है उसको कर सकते हैं। कोई मुझे नहीं लगता है कि कहीं मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई। हम लोगों ने किया, इतना हमारे पास भी उस तरीके की पैसे की बहुत वो नहीं थी, अथाह पैसे, तो लिमिटेड में ही किया और सही तरीके से, सही प्रोसेस से। जीवन हमारा यहाँ सिलेक्शन भी, मतलब कहीं कोई ऐसा नहीं था कि कहीं हमें कोई एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट लगाना पड़े, सारी चीजें सही हो गई। तो आपकी पोस्टिंग कब हुई थी? हमारी पोस्टिंग हुई है 2012 में यहाँ पे, मतलब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में। इससे पहले तो जब हम गुजरात में भी काम कर चुके हैं, यहाँ पे जो है 2012 में। तो किन किन हॉस्पिटल पे आपकी सेवा दे चुके? इससे पहले मैं गोरखपुर जिले में एक अस्पताल है पशु चिकित्सालय डवरपार, कौड़ी राम ब्लॉक, तो वहाँ पे मैं 2012 से और 2021 तक था। फिर उसके बाद यहाँ पे जन्मा गया। देखिए, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे डॉक्टर साहब हैं, जो आप देखते होंगे कि गांव में अक्सर जाते हैं टीकाकरण की जांच करने, पशुओं की दवा करने। ये लगातार क्षेत्र में बने हुए होते हैं और पूरे महीने इनका भ्रमण लगा रहता है। चूंकि दुगोलिया ब्लॉक ऐसा है कि बड़ा लंबा
ब्लॉक है और उसके बावजूद भी ये लगातार काम करते रहते हैं। तो अगर आपके बच्चे को आपको अगर इच्छा हो कि पशुपालन विभाग में ले जाना हो तो डॉक्टर साहब ने जो बताया है उसका बच्चा काम करे। पैसा कोई मायने नहीं रखता। अगर आपके बच्चे में पढ़ने की काबिलियत है, परिश्रम करने की काबिलियत है तो निश्चित तौर पे वो अपना मंजिल पा सकता है। यह ऐसा फील्ड है कि जहां पर नौकरी की पाने की संभावना सबसे अधिक होती है और यहाँ पर मरीजों के पास सिर्फ जाना पड़ता है और ज्यादातर सुविधाएं वही मिलती हैं जो सरकारी सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं वही मिलती है। तो ऐसी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।